ईरानी कमांडर का बड़ा बयान, इजरायल का खतरा अभी टला नहीं, हमारे पास जवाब देने का पूरा साधन मौजूद है। अगली खबर में आपको बताएंगे, हमले करते करते टूट गया इजरायल, गाजा युद्ध में 16 सैनिकों ने की खुदकुशी, सेना में खौफ और बगावत है। और साथ में आपको बताएंगे, इजरायल ने कर दी हद पार, 2000 से ज़्यादा यहूदियों के साथ मस्जिद अल अक्सा में घुसपैठ, बेन गवीर ने किया पूजा। और साथ में आपको बताएंगे, ट्रंप का पकड़ा गया झूठ, $60 मिलियन मदद गाजा भेजने का किया था ऐलान, लेकिन पहुंची थी सिर्फ इतनी मदद, खुद अमेरिकी अखबार ने किया खुलासा। तो दोस्तों, सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान की सरकारी मीडिया ने रविवार को एक अहम बयान रिपोर्ट किया है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख अमीर हातमी ने कहा कि इजरायल की तरफ से खतरा अब भी बना हुआ है और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक हातमी ने कहा, अगर किसी खतरे की संभावना 1% भी हो तो हमें उसे 100% खतरा मानकर तैयार रहना चाहिए। हमें दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसकी धमकियों को ख़त्म मान लेना भी हमारी भूल होगी। सेना के ज़मीनी बलों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए जनरल हातमी ने कहा कि हाल ही में जो जंग इजरायल ने ईरान पर थोपी थी उसमें ईरान ने जीत हासिल की है। भले ही इस जंग में कुछ सैन्य अफसर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और आम लोग शहीद हुए। उन्होंने कहा कि इजरायली दुश्मन अपने मकसदों को पूरा नहीं कर सका क्योंकि ईरान ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। जनरल हातमी ने जोर देकर कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत आज भी पूरी तरह से मजबूत और एक्टिव है और ईरानी फौज उसी तरह से सैन्य कार्रवाई करने में सक्षम है जैसे उन्होंने इजरायल पर आखिरी पल तक हमला जारी रखा जब तक कि सीज फायर लागू नहीं हो गया। सेना प्रमुख ने यह भी वादा किया कि ईरान अपने डिफेंस इंडस्ट्री को और भी आगे बढ़ाता रहेगा और इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। दोस्तों, जून में इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की कुछ परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था जो 12 दिन तक चला था। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। वहीं पिछले महीने इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने कोई खतरा पैदा किया तो इजरायल फिर से उस पर हमला करेगा। इस बयानबाजी से साफ है कि ईरान और इजरायल के बीच तनातनी अभी ख़त्म नहीं हुई है और कभी भी हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने रविवार को एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि गाजा में चल रही जंग और लंबे समय तक मोर्चे पर डटे रहने की वजह से इजरायली सैनिक मानसिक रूप से बुरी तरह टूट रहे हैं। इसी वजह से इस साल अब तक 16 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें से 4 ने जुलाई महीने में खुदकुशी की। इजरायली सेना ने भी माना है कि आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है और ये एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। बीते 2 सालों में यह आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है। हाल ही में कई इजरायली मीडिया रिपोर्टों में आधिकारिक तौर पर पुष्टि न होने के बावजूद ये दावा किया गया है कि इस साल अब तक कम से कम 18 सैनिकों ने खुदकुशी की। इनमें से ज़्यादातर सैनिक रिजर्व फोर्स से थे जो अभी भी एक्टिव ड्यूटी में तैनात है। रिपोर्ट बताती है कि आत्महत्या के मामले सिर्फ फील्ड में नहीं बल्कि कैंपों और शहरों में भी सामने आ रहे हैं। इस बीच बड़ी संख्या में ऐसे सैनिक भी हैं जो अब दोबारा गाजा लौटने से इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, इजरायली सेना के रेडियो स्टेशन ने जानकारी दी है कि गाजा की जंग के चलते सैनिकों में शारीरिक और मानसिक थकान बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस तनाव को कम करने के लिए जनरल इयाल जमीर एक नई योजना पर विचार कर रहे हैं जिसमें सैनिकों और अफसरों को छुट्टियां देने की बात हो रही है ताकि उनके ऊपर से दबाव थोड़ा कम हो सके। आपको बता दें कि इजरायली सेना आत्महत्या करने वाले सैनिकों को आधिकारिक रूप से युद्ध में शहीद नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रविवार की सुबह इजरायल की कट्टरपंथी सरकार में पुलिस मंत्री इतामार बेन गवीर भारी संख्या में यहूदी बसने वालों यानी सेटलर्स के साथ यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में घुस गए। उन्होंने वहां यहूदी धर्म से जुड़ी तालमुदी रस्मों को अंजाम दिया। ये कदम बहुत ही भड़काऊ माना जा रहा है और फिलिस्तीनियों ने इसे एक खतरनाक उकसावा बताया है। अब आपको बताते हैं क्या हुआ। दरअसल 2200 से ज़्यादा इजरायली सेटलर्स पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अल अक्सा मस्जिद के आंगन में घुसे
उन्होंने वहां जमकर प्रार्थना, नारेबाजी, नाच गाना किया। ये सब इजरायली पुलिस की मंजूरी से हुआ, जबकि इजरायल के अपने कानून के मुताबिक भी ये हरकतें अल अक्सा में नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों को मस्जिद में जाने से रोक दिया गया और पूरे पुराने शहर यानी ओल्ड सिटी के गेट्स बंद कर दिया गया। इतामार बेन गवीर ने पहली बार एक यहूदी धार्मिक मंडली को खुद लीड किया, यानी 10 यहूदी पुरुषों के साथ एक साथ पूजा की। ये पहली बार हुआ है कि किसी इजरायली मंत्री ने इस तरह खुले तौर पर अल अक्सा में पूजा की है। ये सब एक योजना के तहत हो रहा है। कुछ कट्टर यहूदी समूह चाहते हैं कि 3 अगस्त को अल अक्सा में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ हो। इस प्लान को इजरायली सरकार का पूरा समर्थन है। अल कुदस यानी यरूशलेम गवर्नरेट ने चेतावनी दी है कि ये घटना अल अक्सा मस्जिद पर पिछले कई सालों की सबसे बड़ी खतरे वाली घटना है। इसका मकसद ये है कि मस्जिद में यहूदी लोगों की उपस्थिति को नई हकीकत बना दिया जाए और धीरे धीरे वहाँ उनका अधिकार दिखाया जाए। मई में बेन गवीर ने कहा था कि अब यहूदी लोग अल अक्सा में प्रार्थना और सजदा कर सकते हैं, जबकि ऐसा पहले मना था। सेटलर्स को मस्जिद में गाने नाचने की भी इजाज़त दी जाए। यानी दोस्तों, ये खुले तौर पर इजरायल की तरफ से पूरी दुनिया के मुसलमानों को उकसाने वाली कार्रवाई है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मुसलमानों को एक्शन लेना चाहिए और इजरायल पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि उन्होंने गाजा में खाने पीने की चीज़ें भेजने के लिए $60 मिलियन की मदद दी, लेकिन ट्रंप के इस झूठ का खुलासा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गाजा में सिर्फ $3 मिलियन ही पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट मशहूर अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने छापी है। इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका ने $30 मिलियन की मदद तय की थी, जो GHF नाम की एक संस्था के जरिए गाजा भेजनी थी। ये संस्था अमेरिका और इजरायल की मदद से चलाई जा रही है, जिसे विवादित माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे पैसे में से सिर्फ $3 मिलियन यानी 10% ही अब तक गाजा भेजे गए हैं। आलोचकों ने गाजा में GHF की सहायता साइटों को मौत की जाल बताया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार मई के बाद से 1300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए जो खाना लेने गए थे। दोस्तों, गाजा में भूख से मरने वालों की गिनती बढ़ रही है। वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 169 लोग भूख से मर चुके हैं, जिनमें 93 बच्चे भी शामिल हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा, हमने गाजा को $60 मिलियन दिए, लेकिन किसी ने हमें धन्यवाद नहीं कहा। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि उन्होंने सिर्फ $30 मिलियन तय किए थे और उस पर भी कुछ नहीं बोले कि ट्रंप ने 60 मिलियन कैसे कह दिया। एक और खबर में कहा गया कि इजरायल भी अमेरिका की मदद के बराबर पैसा देने को तैयार था, लेकिन अभी तक इजरायल ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। मतलब यहाँ पर ट्रंप की झूठ फिर से पकड़ी गई है और ऊपर से इस मदद के नाम पर लोगों को मौत मिल रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।